आज हम बात करेंगे उस गायिका के बारे में जिसने 11 साल की उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था। उन्होंने केवल हिंदी भाषा में बल्कि 1000 से ज्यादा गीतों को अपनी आवाज दी। उन्हें साल 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे लता मंगेशकर के बारे में। 6 फरवरी साल 2022 को वो कोरोना की चपेट में आई और हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई, लेकिन उनकी आवाज सदियों तक गूंजती रहेगी। 28 सितंबर 1929 को एक मध्यम वर्गीय मराठा परिवार में जन्मी लता मंगेशकर ने 5 साल की उम्र से ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। भारत रत्न से सम्मानित लता दीदी ने साल 1942 में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्हें पहचान फिल्म महल के गाने आएगा आने वाला से मिली थी। लता मंगेशकर ने दुनिया भर की 36 भाषाओं में 50,000 से भी ज्यादा गाने गाए। लता मानती थी कि पिता की वजह से ही वे आज सिंगर हैं, क्योंकि संगीत उन्होंने ही सिखाया। जानकर आश्चर्य हो सकता है कि लता के पिता दीनानाथ मंगेशकर को लंबे समय तक मालूम ही नहीं था कि बेटी गा भी सकती है। लता को उनके सामने गाने में डर लगता था। वो रसोई में माँ के काम में हाथ बटाने आई महिलाओं को कुछ गाकर सुनाया करती थी। माँ डांट कर भगा दिया करती थी कि लता के कारण उन महिलाओं का वक्त जाया होता था, ध्यान बंटता था। इसके बाद लता और उनकी बहन मीना ने अपने पिता से संगीत सीखना शुरू किया। छोटे भाई हृदयनाथ केवल 4 साल के थे जब पिता की मौत हो गई। उनके पिता ने भी बेटी को भले ही गायिका बनते नहीं देखा हो, लेकिन लता की सफलता का उन्हें अंदाज़ा था, क्योंकि वो अच्छे ज्योतिषी भी थे। पिता की मौत के बाद लता ने ही परिवार की जिम्मेदारी संभाली और अपनी बहन मीना के साथ मुंबई आकर मास्टर विनायक के लिए काम करने लगी। 13 साल की उम्र में उन्होंने 1942 में पहली मंगला गौर फिल्म में एक्टिंग की और कुछ फिल्मों में उन्होंने हीरो हीरोइन की बहन के रोल किए, लेकिन एक्टिंग में उन्हें कभी मज़ा नहीं आया। पहली बार रिकॉर्डिंग की लव इज़ ब्लाइंड के लिए, लेकिन ये फिल्म अटक गई। लता जी को पहली बार मंच पर गाने के लिए 25 रुपये मिले थे। इसे वह अपनी पहली कमाई मानती हैं। लता जी ने पहली बार 1942 में मराठी फिल्म किती हसाल के लिए गाना गाया। लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर और उनकी बहनें उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपना करियर चुना। क्या आप जानते हैं कि सुरों की कोकिला लता जी ने कभी शादी नहीं की? वो ताउम्र कुंवारी ही रही थी, लेकिन ऐसा क्यों? उन्होंने कभी शादी क्यों नहीं की? इसके पीछे भी एक दिलचस्प वजह है। इसके पीछे है उनकी अधूरी प्रेम कहानी। लता को एक समय में एक ऐसे इंसान से प्यार हुआ था जिससे उनकी शादी नहीं हो पाई। दरअसल लता मंगेशकर को डूंगरपुर राजघराने के महाराजा से प्यार हो गया था। महाराजा का नाम राज सिंह था। लता इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी। ऐसा बताया जाता है कि महाराजा लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर के दोस्त थे। महाराजा को भी लता पसंद थी, लेकिन इसके बाद भी दोनों कभी एक नहीं हो पाए। दरअसल महाराजा ने अपने माता पिता से ये वादा किया हुआ था कि वो कभी किसी आम घराने की लड़की से शादी नहीं करेंगे। इसके चलते उन्होंने कभी लता से शादी नहीं की। महाराजा ने भी अपने वादे को मरते दम तक निभाया। वहीं इसके बाद लता जी जिम्मेदारियों के बोझ तले इतना फंस गई कि उन्हें फिर शादी और प्यार के बारे में सोचने का मौका नहीं मिला। लता और राज दोनों ने ताउम्र रहकर अपनी अपनी अधूरी प्रेम कहानी को नया रूप दिया। राज लता को प्यार से मिट्ठू पुकारा करते थे। उनकी जेब में हमेशा लता के गानों की रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। फिर 2009 में राज इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लता जी ने 1000 से भी ज़्यादा हिंदी गानों में अपनी आवाज़ प्रदान की। 1989 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वहीं 2001 में लता जी को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया था। फरवरी 2022 में लता जी हम सभी को छोड़कर चली गई। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मीठी और सुरीली आवाज़ आज भी हम सभी के दिलों में जिंदा है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुलंद भारत।